हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस एज प्रॉमिस्ड। कल मैंने एक्चुअली आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन पर एक कैंडल वैक्स रीडिंग पोस्ट करी थी। टुडे आई एम शेयरिंग अ टैरो कार्ड रीडिंग। सो सोचिए अपनी सिचुएशन के बारे में। और यहाँ पर फिर से मैं बता रही हूँ क्योंकि हर बार हर रीडिंग में काफ़ी सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की कोई भी रीडिंग आप प्लीज़ तभी देखिए जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान आपके सिचुएशन में इन्वॉल्व है। सिर्फ डाउट के बिहाफ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग्स मत देखिए, क्योंकि डाउट एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट होता है। सो इफ़ यू आर श्योर कि कोई तीसरा इंसान आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में इन्वॉल्व है, देन यू कैन वॉच दिस रीडिंग। रीडिंग टाइमलेस है। रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, जिस भी समय, जिस भी दिन ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। ये मैसेजेस आपको तभी मिलने हैं, उसी दिन उसी समय पर मिलने हैं। इस इंटेंशन के साथ में मैं ये रीडिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आपने अपनी तरफ से क्या करना है, पहले तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है सिचुएशन में उनके बारे में सोचिए। ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग है, पर्सनल आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई रीडिंग है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ कार्ड। शुरुआत में ही आप लोगों के लिए पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। जो भी लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं उनके नाम के बारे में सोचिए, नाम को रिपीट कीजिए 3 बार। आपकी जो भी सिचुएशन है उसको विजुअलाइज कीजिए एंड लेट्स सी ऐसा क्या है जो आप तीनों आज के दिन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी सबसे पहले तो हम कंबाइंड एनर्जीज चेक करते हैं। वी हैव 10 ऑफ wands, किंग ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 किंग्स। ओके, एंड रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। दिस इज योर एनर्जी। आप तीनों अपनी अपनी एनर्जीज में एकदम एक्सट्रीम पर दिखाई दे रहे हैं आज, और बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी आज की सिचुएशन की दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप्स। सो इट सीम्स के बहुत ज़्यादा बोर्डम और बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस हो रही हैं। सिचुएशन चेंज नहीं हो पा रही है, सिचुएशन ख़त्म नहीं हो पा रही है। थर्ड पार्टी जिनकी भी तरफ से इन्वॉल्व है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट, एक अनसेटिस्फैक्ट्री सा एक रिजल्ट आ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा खोखलापन, खालीपन, बोरियत दिखाई दे रही है, और रिलेशनशिप्स जो है वो एक बोझ की तरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बस अब है तो लाइफ में वही निभाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कोई खुशी यहाँ पे किसी के चेहरे पे नहीं दिखाई दे रही है। ये सिचुएशन पूरी तरह से ऐसा लग रहा है, स्पेसिफिकली अगर आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उनके लिए एकदम बोझ बन गई है ये सिचुएशन। और अगर आपकी तरफ से कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है तो आपके लिए भी हो सकता है कि ये सिचुएशन एकदम बोझिल हो गई हो, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब नई शुरुआत होगी, कब सिचुएशन ख़त्म होगी, कब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कब भगवान की तरफ से इस सिचुएशन में कोई इनपुट आएगा, और फाइनली ये जो समय चल रहा है जो इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्बिंग है ये ख़त्म हो। इन जनरल आप तीनों की एनर्जीज़ को अगर हम देखें तो एक इंसान देखो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, सच को भी आगे रखना चाहते हैं, ऑनेस्ट है बट ब्रूटली ऑनेस्ट, ऐसा सच जो चुभ जाए किसी को, इसमें कोई लिपापोती नहीं है। ठीक है, एक इंसान है जो पूरी तरीके से लालच में डूबे हुए हैं, अपने सेल्फ गेन, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, या किसी तरीके के फाइनेंशियल गेन के बारे में सोच रहे हैं। और एक इंसान यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इमोशनल है।
जिनका मन बहुत ज़्यादा साफ है, बट इंट्यूजन भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ है। इस इंसान को इंट्यूटिवली पता चलता रहता है कि बाकी दोनों लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो आई बिलीव आपकी सिचुएशन में आप कौन सी एनर्जी कैरी कर रहे हैं आप खुद से समझ रहे होंगे। और यहाँ पर तीनों की एनर्जीज देखो, तीनों किंग्स हैं, तो एक्सट्रीम में जो नेचर है, जो एनर्जीज हैं, तीनों की एकदम पोल्स अपार्ट है, बिखरी हुई हैं। कल जब मैंने रीडिंग करी थी आप लोगों के लिए तो एकदम कलेक्टिव एनर्जी आ रही थी, एकदम मर्ज हुई हुई एनर्जी आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आप तीनों की ही कोई इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो नहीं आ पा रही है निकल के। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग जब हम लोगों ने करी थी कल। बट आज के मुझे रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि आप तीनों के थॉट्स, सोचने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका और लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर के जो गोल्स हैं वो भी काफ़ी अलग अलग हैं। कुछ भी ऐसा यूनिफाइड सा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में। What can be the possible outcome? Let's see इस सिचुएशन में आने वाले टाइम में आप लोग क्या किस तरह के चेंजेस देख सकते हैं। Let's see. महादेव प्लीज गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स, किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल देखो, एक नई बिगनिंग तो आती हुई दिखाई दे रही है, और ये ईश्वर की तरफ से ही एक इनपुट होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। आने वाले समय में कुछ आप तीनों में से कोई फैसला लेगा, कुछ डिसाइड होगा, एंड देन फाइनली एक पर्सन देखो यहाँ पे मूव आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन का एक एंड हो रहा है। किसी की फैमिली है, अगर फैमिली रिलेटेड सिचुएशन है तो वहाँ पे फैमिली जुड़ती हुई और सेव होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक पर्सन ऐसे हैं जो अपने मन में मंसूबे बनाते हुए थोड़ा सा साइड से पतली गली से कट लिए हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है, जो आपके रिश्ते पर नज़र लगाए हुए हैं और जैसे दांत गड़ो करके बैठे हुए हैं कि कब आपको नोच खाएं, कब खुशियाँ ख़त्म कर दें। और बहुत ज़्यादा ईविल इंटेंशंस या बहुत ज़्यादा जलन, जेलेसी वो दिखाई दे रही है। जेलेसी बहुत ख़तरनाक इमोशन है। जेलेसी ही ईविल आई का रूट कॉज है, जो हम कहते हैं ना, नज़र लग गई। नज़र कैसे लग जाती है? नज़र की जड़ ही जलन है, जेलसी ही है जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो फैल रही हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और कई बार ये डेलिब्रेट होती है, यानी कि जानबूझ करके कोई इंसान जलन की भावना भेजता है सामने वाले व्यक्ति को, जानते हुए कि उनको इनसिक्योरिटी है अंदर से। और कई बार अनजाने में कोई पर्सन जो है वो जेलसी की एनर्जी सेंड करते हैं सामने वाले व्यक्ति को। ऐसी सिचुएशंस में भी मैं सजेस्ट करती हूँ साइकिक शील्डिंग। आप साइकिक शील्ड अपने लिए बनवा सकते हैं, और इस तरीके की एनर्जी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं टाइम टू टाइम। अपने ऑरा को अगर आप खुद से हीलिंग जानते हैं तो हील कीजिए। इस समय पर एनर्जीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीमली डिस्टर्ब्ड चल रही हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। टाइम टू टाइम अपने चक्रास को क्लेंस करना, उनको एक्टिवेट करना, बैलेंस करना, और अपने ऑरा को क्लीन रखना, उसको ऑरा की जो लेयर्स हैं उनको हील करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ये ऐसा है कि जैसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे से वाइटामिन्स ले रहे हो, सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। तो ये एक तरीके का प्रिकॉशन भी है। आपका ऑरा जितना मजबूत होगा, आपकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जीज उतनी दूर जाएंगी, और आपके जो बेसिक जो चीज़ें हैं, काम हो गया, आपकी सेहत हो गई, रिश्ते हो गए, ये 3 पहलू हर किसी के जीवन में बहुत मेन होते हैं, उनमें आप कम परेशानी का सामना करोगे। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अगर कोई फैमिली सिचुएशन है तो घर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है। आपको डेफिनेटली अपने लिए प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए,
और अपनी शील्डिंग आपको मजबूत करके रखनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र आपकी तरफ पड़ रही है, आपके इस रिलेशनशिप की तरफ पड़ रही है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है और ये बाहर के और भी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग कॉमन। अभी तक की रीडिंग अगर आप लोगों के साथ में रेजोनेट कर रही है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर गेटिंग इट डन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर वेलबींग, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली। नाउ कार्ड्स को हम दोबारा से शफल करेंगे और देखेंगे कि इस समय पर जो व्यक्ति मेन जो थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है और थर्ड पर्सन के प्रति कैसी है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आने वाले समय में चेंजेस तो आ रहे हैं, फैमिली बच रही है, फैमिली यूनाइट हो रही है, या फैमिली जैसा एक बहुत क्लोज रिलेशन है जो कि जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे दीमक लग जाती है एक लकड़ी में, जलन और नज़र, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरीके का काम करती हैं, वो खोखला कर देती हैं अंदर से। एंड आई बिलीव ऐसा कुछ काफ़ी सारे लोगों के सिचुएशन में हुआ है। सो व्हाट इज़ इट, सामने वाला व्यक्ति जो है आपको लेकर के क्या सोच रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मेन पर्सन। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल कार्ड, ओके, द एम्प्रेस एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात ही नहीं हो रही है ठीक से, या बात बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। और थर्ड पार्टी को लेकर के इनके क्या इमोशंस हैं ये भी देख लेते हैं, क्या फील करते हैं ये थर्ड पर्सन के लिए। वहाँ भी कंफ्यूजन है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके ओके, देन वी हैव द एम्परर एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव एनर्जी जो है वो थर्ड पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। कहीं कहीं मैजिक का यूज़, मेंटल एनर्जीज का यूज़ भी दिखाई दे रहा है। मेंटल मैनिपुलेशन, वशीकरण, इस तरीके की ऊर्जा दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। सो ये इनके इमोशंस की हम बात कर रहे हैं। आप दोनों को लेकर के तो बार बार के इमोशंस हैं, बट आपको लेकर के पहले क्या इमोशंस है इसके बारे में हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को डाला जा रहा है कि ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पेडेस्टल पर रखा है, आपको बहुत वैल्यू दी है लाइफ में, आपको बहुत आपके लिए किया है, लेकिन आप केयरलेस हो, आपका एटीट्यूड इनकी तरफ अच्छा नहीं है और इन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए या आपसे डिस्कनेक्टेड रहना चाहिए। इस तरीके की कोई बातें हैं जो खुद से इस व्यक्ति के मन में नहीं आ रही है, बट आई कैन डेफिनेटली सेंस कि इस तरफ से वो एनर्जी जनरेट हो रही है। और ये जो इंसान है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कितना भी करें आपके लिए वो हमेशा कम ही हो रहा है, या इनके जो एफर्ट्स हैं या वट एवर एनर्जी ये पुट कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो कभी पूरी नहीं पड़ती है। एंड समहाउ आप इनसे कंप्लेन करते हो या आप इनसे और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आज के दिन में कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन इनको लेकर के अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन है, और आपको इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस व्यक्ति से, जिसकी वजह से ये अपने आप को पूरी तरीके से डिटैच कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं और कान के बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, शायद ये लोगों की बातों में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से। इनका भी जो, जिन लोगों का ऑरा कमज़ोर होता है वो बहुत आराम से लोगों की बातों में आ जाते हैं, या उनको बहुत आसानी से आसपास के लोग जो है ना मेंटली मैनिपुलेट कर लेते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, बिकॉज वो बहुत ईजी मोल्ड करने वाली एनर्जी में रहते हैं। तो आई बिलीव ये इंसान अपनी नेगेटिविटी की वजह से या अपने डाउटफुल नेचर की वजह से कहीं किसी घाटे में जा रहे हैं, और एक अच्छी खासी स्टेबल सिचुएशन भी इनको ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये इंसान अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये विक्टिम नहीं है। एक्चुअल में शायद आप विक्टिम हो, शायद आपके साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड शो किया है, शायद आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा तड़पाया है रिलेशनशिप में, फॉर मनी, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर लव, फॉर टाइम, अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने भगाया है शायद अपने पीछे। और
मे बी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा दांव पे लगाया है इस इंसान की के साथ में अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, बट इट सीम्स लाइक कुछ एफर्ट्स हैं जो पूरी तरीके से वेस्ट हुए हैं, वो किसी की नज़र में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड पार्टी की एनर्जी कि थर्ड पार्टी की तरफ इनके क्या इमोशंस हैं, तो वहाँ पर भी पूरी तरीके से ये श्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन के दो चेहरे हैं, जिन दोनों चेहरों को ये अच्छे से देख पा रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें जानते हैं ये तीसरे व्यक्ति के बारे में। बट जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ इस सिचुएशन को, इस इंसान को तो मैं बहुत अच्छे से, कहते हैं रग रग से वाकिफ़ होना, तो शायद ये जानते हैं पूरी तरीके से इस इंसान को, तो इनको तो मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। बट एक्चुअल में गेम यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा चल रहा है। जो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत ही स्लोली इमोशनल मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत ही सटल मैनिपुलेशन चल रहा है। इतना ज़्यादा सटल कि इस इंसान की को कानों कान खबर नहीं हो रही है, इनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इनके माइंड को, इनके थॉट्स को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अगेन मैंने यहाँ पर वशीकरण के बारे में बात करी थी, पूरी संभावना है कि थर्ड पर्सन की तरफ से वशीकरण किया गया हो या किसी और के द्वारा करवाया गया हो, ये होने के भी पूरे चांसेस हैं। ओके, एंड जिसकी वजह से, तो जो वशीकरण के जो केसेस होते हैं जिसमें बहुत नेगेटिव तरीके से माइंड को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जो नेगेटिव वाला वशीकरण होता है, उसमें इंसान एक्चुअल में अपनी बहुत ज़्यादा सुध बुध खो देता है और वो सही गलत को पहचानने की शक्ति भी भूल जाता है, और सामने वाला व्यक्ति उसको जो भी कह रहा होता है उसको वो पत्थर की लकीर जो है वो समझ में आती है। और ऐसे में मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और पैसे का लॉस भी होता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और ये वेस्टर्न विचक्राफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ये तंत्र से जुड़ी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोगों के केसेस में है। आई वुड से 10 to 15% लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की एनर्जी की चपेट में आए हुए हैं, जिनके पास ये रीडिंग पहुंच रही है। So if you need any help with this situation, I do offer solutions. आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं पर्सनल, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप रीच आउट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। इस सेशन को मैं यही क्लोज कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।